हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चे, हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सब, एक बार बता दीजिए। जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों एक बार बता दीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आज का जो क्लास होने वाला है, ध्यान रखिएगा सभी ये स्टूडेंट, जितने भी ये स्टूडेंट है ना, सभी ये स्टूडेंट को ये ध्यान रखना है कि आज का जो क्लास होगा प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा खास होगा। क्योंकि आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग प्यारे बच्चे आज की क्लास में क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फाइनल बोर्ड परीक्षा पे प्रहार करना है हमको, बिहार बोर्ड फाइनल बोर्ड परीक्षा पे प्रहार करना है। और हम लोग प्यारे बच्चे क्या पढ़ने वाले, क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ने वाले। और फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन बैंक का आज क्वेश्चन कवर करेंगे 2009 से 2023 तक का। इसमें प्यारे बच्चों चुन चुन के आपको क्वेश्चन बताएंगे, और इतना ही बताएंगे जितना आपसे याद हो सकता है एक दिन में। एक ही बार पूरा आपको देने से प्यारे बच्चे याद नहीं होगा, इसलिए प्यारे बच्चों इसमें आपको उतना ही क्वेश्चन बताएंगे जितना आपको याद हो जाए। तो सभी प्यारे बच्चे एकदम रेडी हो जाइएगा, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो जितने भी सारे बच्चे हैं ना, एक बार प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्यारे बच्चों एक निवेदन हम आपसे करते हैं कि हमारा प्यारे बच्चों अभी सब्सक्राइबर कितना है, 79 के ही है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग, आपके घर में फोन होगा, माता पिता का फोन होगा, किसी भी फोन होगा आपके घर में, तो 4-5 फोन, मतलब हर किसी के घर में फोन रहते हैं। प्लीज आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, तो हमारा 100 के होने में प्यारे बच्चों टाइम नहीं लगेगा। तो एक गुजारिश है कि आप लोग इतना हमारे लिए कर दीजिएगा, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज हमारे लिए इतना कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे, ये तो बच्चे बात हो गई, लेकिन आज का जो क्लास होने वाला है तो सब्जेक्टिव का होने वाला है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों की सब्जेक्टिव का क्लास हो रहा है फिजिक्स का, और बायोलॉजी का सब्जेक्टिव कब होगा, तो आज रात प्यारे बच्चों 9 PM में गारंटी है 100% लिखित की बायो का सब्जेक्टिव का आज क्लास होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग बायो का सब्जेक्टिव भी कर लीजिएगा। उसके बाद से प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए जो क्लास होने वाला है अभी 11 बजे महा मैराथन, अभी सुबह में यहाँ आप देखिए अभी 5 AM में ये क्लास हो रहा है। उसके बाद से 11 AM में केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों क्लास होगा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लंबा क्लास चलेगा पूरा प्यारे बच्चों। उसके निचोड़ क्वेश्चन का यहाँ पे क्लास होने वाला है। तो सभी बच्चे 11 बजे एकदम रेडी रहिएगा, आइएगा, ये क्लास होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए। जल्दी से जल्दी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को प्यारे बच्चों क्या करना है, नोटिफिकेशन को पहले ऑल पे करके वीडियो को आपको लाइक कर देना है, इतना काम कर दीजिएगा। उसके बाद से प्यारे बच्चों जितने बच्चे हैं ना, अपने फोन में, माता पिता के फोन में एक सब्सक्राइब आपको सर के लिए जरूर करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, यहाँ आप देखिए हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर जी हमको ग्रुप में ऐड होना है, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। अगर आप गर्ल हैं तो आप नंबर पे इस कॉल कर लीजिए, अगर कॉल नहीं लगता है व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए। हम आपको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अलग ग्रुप में जोड़ देंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जुड़ जाइएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों पहले नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे, यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वैसा क्वेश्चन आज कराने वाले, वैसे क्वेश्चन जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव भी पढ़ना जरूरी है। हम लोग ऑब्जेक्टिव पे तो पूरा जोर दिए हैं, लेकिन सब्जेक्टिव पे भी जोर देना है हमको सुबह के सुबह। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोधकता क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। देखिए 2009 में पूछा गया, 10 में, 12 में, 18 में, यानी ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है। प्यारे बच्चों वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में ना गर्दा गर्दा उड़ा दे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी चालक का प्रतिरोधकता क्या है, और पूछा गया कि इसका सही मात्रक लिखे। तो प्यारे बच्चों किसी चालक का प्रतिरोधकता क्या होता है, तो किसी चालक का प्रतिरोधकता तथा चालक के लंबाई प्यारे बच्चों के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या, किसी चालक का प्रतिरोध, हम लोग प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं, आर से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी चालक का प्रतिरोध आर तथा उसकी चालक की लंबाई जिसको हम लोग एल से सूचित करते हैं, क्या हो जाएगा, उसकी चालक की लंबाई एल कि क्या हो, समानुपाती हो, तथा चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इसके क्या हो प्यारे बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो किसी चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो होता है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होता है। आपके सामने परिमाण है कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से समझिए
कि चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध R तथा उसके लंबाई L के क्या होता है समानुपाती, तथा अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल होता है A उसके क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपको प्यारे बच्चे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है लेकिन प्यारे बच्चों अब इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया, अब यहाँ पे क्या चलाएंगे, तो अब प्यारे बच्चों लॉन्ग टाइप क्वेश्चन चलाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सब होगा प्यारे बच्चों, सब तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप मेरा एक बात नहीं मान रहे, जल्दी से जल्दी 100 के प्यारे बच्चों आपको करवा देना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि विभव मापी के सिद्धांत को लिखे। देखिए 2009, 2010, 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि विभव मापी के सिद्धांत कौन कौन से, विभव मापी के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है कि विभव मापी के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए जब एक समान यानी आप देखिए अनुप्रस्थ काट के एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके किसी भाग पर क्या होता है विभव यहाँ पे पात होता है, उसी भाग की लंबाई की क्या होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे आपको याद कर लेना है, और ये सब क्वेश्चन क्या होता है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विभव मापी के आखिर सिद्धांत क्या है। तो प्यारे बच्चों विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है समझिएगा, तो जब एक समान अनुप्रस्थ काट के एक चालक तार में विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जाती है, क्या प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल करंट जब प्रवाहित किया जाता है तो किसी भाग पर इसका क्या होता है विभव पात होता है, उसी भाग की लंबाई की ये क्या होता है प्यारे बच्चों क्या होता है अनुक्रमानुपाती, यानी भी समानुपाती क्या होता है आई के। तो ये आपको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होता है, ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि पोलेराइड क्या है, इसके उपयोग क्या होते हैं। प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन देख लीजिए 2009, 11, 17, 18 प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन बताएंगे जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन आज हम यहाँ पे कराने वाले हैं। ये सब पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि जो सब्जेक्टिव है क्या है सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव 80% प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक का ही रहेगा, चाहे आपका आ रहा है सेंटअप एग्जाम उसमें देख लीजिए, कोई भी एग्जाम आ रहा है उसमें देख लीजिए, तो प्यारे बच्चों फाइनल एग्जाम आएगा उसमें भी देख लीजिएगा आपका क्या रहेगा, तो 80% आपका क्वेश्चन बैंक से सब्जेक्टिव रहेगा। चलिए पोलेराइड क्या है, तो देखिए पोलेराइड एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें रचनात्मक शोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्सर्जित किया जाता है या उत्पन्न किया जाता है। देखिए यहाँ देखिए पोलेराइड क्या होता है, तो प्यारे बच्चों पोलेराइड जो होता है, पोलेराइड एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें यहाँ देखिए रचनात्मक शोषण या यहाँ देखिए रचनात्मक शोषण द्वारा प्यारे बच्चों क्या होता है समतल ध्रुवित जो प्रकाश होती है उसका उत्सर्जन किया जाता है, उसी को हम लोग पोलेराइड कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि पोलेराइड क्या होता है। इसके प्यारे बच्चों उपयोग कौन कौन से होते हैं, तो इसका उपयोग चश्मे के रूप में किया जाता है, पोलेरॉइड का उपयोग चश्मे के रूप में किया जाता है बाहर से आने वाली तीव्र प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए, बाहर से आने वाली प्यारे बच्चों तीव्र प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए प्यारे बच्चों जो रेलगाड़ियां होती है, हवाई जहाज होती है, उनका जो खिड़की बना होता है, जो तीव्र प्रकाश आती है उसको रोकने के लिए पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आप देखिए आपको पोलेराइड का प्रयोग तो पहले चश्मे के रूप में किया जाता है, दूसरा पोलेराइड का प्रयोग प्यारे बच्चों तीव्र जो प्रकाश आता है उससे बचने के लिए, उसके हानियों से बचने के लिए प्यारे बच्चों ट्रेन हो गया, हवाई जहाज हो गया, कभी कभी तो अब तो बस में भी लग रहा है पोलेराइड का प्यारे बच्चों खिड़की, तो उसमें प्यारे बच्चों क्या किया जाता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाए कि गॉस के प्रमेय क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको 5 नंबर में पूरा डीपली एकदम इसके अंदर घुस के समझाएंगे कि जो आपको क्या होगा प्यारे बच्चे याद हो जाएगा उसी समय। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस थ्योरम क्या है। तो देखिए गॉस का प्रमेय क्या कहता है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि हम देखिए इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र के बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स उसके भीतर कुल उपस्थित आवेश का ये 1/ε0 गुना होता है। और यही प्यारे बच्चों क्या होते हैं हमारा गॉस थ्योरम होता है। प्यारे बच्चों इसको सिद्ध भी किया जाएगा, सब किया जाएगा, लेकिन 5 नंबर वाला लॉन्ग जब क्वेश्चन कराएंगे तब इसके डीपली अंदर जाके बताएंगे, आपको पूरा 100% याद हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने कि गॉस का प्रमेय क्या है, तो इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स के भीतर स्थित आवेश का ये 1/ε0 गुना होता है, इसे हम लोग गॉस का प्रमेय कहते हैं। तो ये आपको याद हो गया। प्यारे बच्चों याद करते चलिए साथ साथ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट। अगला आज ये कि विद्युत परिपथ के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखे। गजब का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सब क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन
इसको मेंशन करना भूल गए हैं, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका आंसर लगाइए। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका आंसर लगाना है। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत परिपथ के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। विद्युत परिपथों के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखे। यानी यहाँ आप देख लीजिए विद्युत परिपथ के लिए अध्यारोपण सिद्धांत कौन कौन सा आता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा विद्युत परिपथ के लिए अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी रेखीय परिपथ के किसी शाखा में कुल धारा का मान प्रत्येक यहाँ देखिए स्रोत द्वारा अकेले कार्य होते हुए प्यारे बच्चों उसके शाखा में प्रवाहित धाराओं के बीजगणितीय योग के ये बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, उसे ही हम लोग विद्युत परिपथ के लिए अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब क्वेश्चन याद रखना है कि विद्युत परिपथ के लिए अध्यारोपण सिद्धांत क्या है। तो विद्युत परिपथ के लिए अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी रेखीय परिपथ के किसी शाखा में, किसी रेखीय परिपथ के किसी शाखा में कुल धारा का मान प्रत्येक स्रोत द्वारा अकेले कार्य करते हुए उस शाखा में प्रवाहित धाराओं के ये क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और यही हमारा होता है क्या प्यारे बच्चों, ये विद्युत परिपथ के लिए अध्यारोपण सिद्धांत। तो ये आपको सिद्धांत याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि आकाशीय तरंग क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि स्काई वेव क्या होता है, ग्राउंड वेव, स्काई वेव, ये सब पूछा जाता है कि ये सब आखिर होते क्या हैं। तो ये सब क्वेश्चन में आपको याद कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि आकाशीय तरंग क्या होता है, स्काई वेव क्या होता है। प्यारे बच्चों आकाशीय तरंग क्या होता है, तो वे तरंग जो प्रेषक एंटीना से सरल रेखा में चलकर या संचरित उपग्रह से अपवर्तित होकर अभिग्राहक के एंटीना तक पहुंचता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आकाशीय तरंग कहते हैं। चलिए देखिए कहां से कहां तक पहुंचता है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या होता है, वे तरंग जो प्रेषक एंटीना से सरल रेखा में चलकर, प्रेषक एंटीना से सरल रेखा में चलकर संचरित उपग्रह से क्या होता है, परिवर्तित होके अभिग्राहक के जो एंटीना लगा होता है वहां तक पहुंचता है, उसी को हम लोग आकाशीय तरंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रख लेना है। इसकी आवृत्ति को बात करें प्यारे बच्चों, पूछा जाता है कि आकाशीय तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो आपको बताना है आकाशीय तरंग की आवृत्ति प्रास 30 HZ प्यारे बच्चों 30 यहाँ देखिए MHz तक होता है, 30 हर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगी सीबेक प्रभाव क्या है, सीबेक इफेक्ट। प्यारे बच्चों ये देखिए 2009-2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सीबेक इफेक्ट क्या होता है। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे, दिमाग मत लगाइए, यही सब क्वेश्चन आंसर याद कीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि सीबेक प्रभाव क्या होता है, सीबेक इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए सीबेक प्रभाव क्या होगा, तो जब दो अलग अलग धातु के तार को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं, इस यहाँ देखिए परिपथ की संधियों को अलग अलग ताप पर रखते हैं, तो परिपथ में धारा बहने लगती है, जिसे विद्युत धारा कहते हैं, और इसी प्रभाव को हम लोग सीबेक इफेक्ट कहते हैं। देखिए समझिए कितना बेहतरीन डेफिनेशन है कि जब अलग अलग धातुओं के तार को जोड़कर एक बंद परिपथ का निर्माण किया जाता है, यानी एक बंद परिपथ प्यारे बच्चों बनाया जाता है, तो इस परिपथ की संधियों को अलग अलग ताप पे रखा जाता है, और जो परिपथ का संधि होगा ना उसको अलग अलग हीट दिया जाएगा, अलग अलग टेम्परेचर उसको दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है। प्यारे बच्चों क्या होती है, परिपथ में धाराएं बहने लगती है, जिसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, और इससे जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीबेक इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है सीबेक प्रभाव कहते हैं। यहाँ आप देखिए तो ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं, आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं, आवर्धन या आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। समझिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को यानी उसके बटा को हम लोग क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आवर्धन पूछा गया, आवर्धन के लिए क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ये तो हो गया प्यारे बच्चों हमारा आवर्धन। अब हमको जानना है कि आवर्धन क्षमता क्या होता है। आवर्धन तो आप लोग लिख दिए, आवर्धन क्षमता की बात करें तो देखिए प्रतिबिंब एवं वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाले कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। देख लीजिए कितना सटीक डिफिनेशन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये सब सटीक डिफिनेशन प्यारे बच्चों आपको लिखना है। आवर्धन और आवर्धन क्षमता पूछता है तो लिख दीजिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन क्षमता की बात करें तो प्यारे बच्चों प्रतिबिंब एवं वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाले कोणों के अनुपात को,
प्रतिबिंब और वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाले कोण जितने होंगे उसके अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसके अनुपात को प्यारे बच्चे यहाँ पे कहा जाता है, याद रखना है, आवर्धन क्षमता। तो ये आपको याद कर लेना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि धारिता किसे कहते हैं, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखे। चलिए यहाँ पे देखिए धारिता किसे कहा जाता है, धारिता देख लीजिए कई बार इसको मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन 3 से 4 बार प्यारे बच्चों ये आपके परीक्षा में आया हुआ है। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट है कि धारिता किसे कहते हैं, धारिता धारिता धारिता। प्यारे बच्चों धारिता किसे कहते हैं, इसमें पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन है, न्यू भी क्वेश्चन है, वो आपको याद भी होगा नहीं भी याद होगा, लेकिन याद भी होगा फिर याद कीजिएगा। ये सब डिफिनेशन 2 मिनट लगता है याद करने में। प्यारे बच्चों बुक का नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा। देखिए धारिता किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिए धारिता किसे कहते हैं, तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसमें विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। प्यारे बच्चों अगर इससे सटीक आपको डिफिनेशन कहीं मिल जाता है ना तो आप लोग बताइएगा। धारिता का डिफिनेशन यहाँ पे सुनेंगे, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली जो वृद्धि होगी उसके अनुपात को हम उस चालक का विद्युत धारिता कहते हैं। समझ लीजिएगा इतना। अब यहाँ आप देखिए, यदि किसी चालक का दिया गया आवेश Q हो तथा विभव में भाग लेने वाली प्यारे बच्चों वृद्धि भी हो, तो ये क्या होता है, Q इक्वल टू, यानी यहाँ पर देखिए Q समानुपाती क्या होता है V के, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। देखिए यहाँ पे देखिए, यदि किसी यहाँ पे देखिए चालक को दिया गया आवेश अगर Q है, देखिए यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q है तथा विभव में भाग लेने वाली प्यारे बच्चों वृद्धि क्या हो भी, तो ये क्या होता है, इसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए अब समानुपाती हटता है प्यारे बच्चों, तो Q के जगह पे इक्वल टू, यहाँ पे देखिए समानुपाती हटता है तो यहाँ पे क्या होता है, समानुपाती के बदले बराबर लगता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए C भी लगा सकते हैं, K भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, भी है तो भी। अब यहाँ पे क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C इक्वल टू Q बटा प्यारे बच्चों भी, जगह नहीं है यहाँ पे छोटा छोटा लिख सकते हैं। ये क्या होता है, धारिता का प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये क्या कर रहा है, C में यहाँ पे भी गुणा कर रहा है, इधर आएगा क्या करेगा, भाग करेगा, यानी C इक्वल टू क्या होगा, Q बटा V, और ये होता है हमारी धारिता। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। इसका SI की बात करें प्यारे बच्चों, इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब प्रति वोल्ट, या इसे फैराडे भी कहते हैं, कूलम्ब प्रति वोल्ट। धारिता का मात्रक क्या, कूलम्ब प्रति वोल्ट, या इसे प्यारे बच्चों धारिता को फैराडे से भी सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, तथा इसे F से सूचित किया जाता है, ये सबको पता है प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। यहाँ आप देखिए, तपायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया सिर्फ धातु सतह पर क्यों होती है, क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। तो ये प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए कि यहाँ देखिए, तापायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया सिर्फ धातु सतह पर क्यों घटती है, तो तापायनिक रासायनिक यहाँ देखिए उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होगी केवल धातुओं के सतह पर क्यों होगी। चलिए, तापायनिक की यहाँ देखिए उत्सर्जन की जो घटना होती है सिर्फ धातु की सतह पर होती है, क्योंकि आपको ऐसे लिखना, क्योंकि धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ आप देखिए जो उष्मा पाकर सतह के बाहर निकल जाता है। यही कारण है कि तापायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया सिर्फ धातु की सतह पे घटती है। देखिए इसमें आधा ज्यादा क्वेश्चन है, बस प्यारे बच्चों 2 यहाँ पे देखिए लाइन का इसमें डिफिनेशन है। देखिए क्या यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए कि तापायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया सिर्फ धातु की सतह पे क्यों होती है। तो देखिए उत्सर्जन की घटना सिर्फ धातु की सतह पर ही होती है, यह क्योंकि प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि धातुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो कि उष्मा पाकर क्या होता है प्यारे बच्चों, सतह से बाहर निकल जाता है। धातुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो उष्मा पाकर प्यारे बच्चों क्या होता है, सतह से बाहर निकल जाता है। यही कारण है प्यारे बच्चों की तापायनिक उत्सर्जन प्रक्रिया सिर्फ धातुओं के सतह पे होती है। क्यों होती है, क्योंकि धातुओं में क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बस यही इसका थोड़ा सा है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो प्यारे बच्चों क्या होते हैं, उष्मा पाकर क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, सतह से निकल जाते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आप देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल क्या है। चलिए अब हम इसको समझते हैं। एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल क्या है, अब इसके बारे में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल क्या है। तो एनालॉग सिग्नल समय के साथ लगातार परिवर्तन करने क्रिया वाले सिग्नल को यानी संकेत को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एनालॉग सिग्नल। यानी समय के साथ लगातार परिवर्तन अगर कोई हो रहा है, देख लीजिए
समय के साथ लगातार परिवर्तन करने वाली क्रिया वाले सिग्नल को हम लोग क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं। यह सिग्नल समय के साथ प्यारे बच्चों किसी भी वैल्यू में परिवर्तित हो जाती है। समय के साथ प्यारे बच्चों ये किसी भी वैल्यू में क्या होती है, एनालॉग में समय के साथ प्यारे बच्चों किसी भी वैल्यू में ये परिवर्तित हो जाती है। इसके अंतर्गत देखिए ध्वनि हो गया, तापमान हो गया, थर्मामीटर हो गया, समय के साथ ये सब बदलता है, तो इसे हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं, तो डिजिटल सिग्नल प्यारे बच्चों ऐसे संकेत है जो यहाँ देखिए असत्य यानी मूल्यों के क्रम के हिसाब से डेटा को प्रदर्शित करते हैं। मतलब यह एक ऐसा संकेत हो जाए जिसमें समय के साथ असतत स्तर होते हैं, समय के साथ इसमें असतत स्तर होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, डिजिटल सिग्नल कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि थॉमसन प्रभाव क्या है। जितना क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों सब के सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो यहाँ पे बता दीजिए थॉमसन प्रभाव आखिर क्या है। थॉमसन प्रभाव क्या है, तो देखिए जब एक यहाँ देखिए असमान गर्म कंडक्टर के माध्यम से धारा प्रवाहित किया जाता है। देखिए जब एक असमान गर्म कंडक्टर के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रवाह की दिशा के आधार पर कंडक्टर की लंबाई के साथ गर्मी विकसित या अवशोषित होती है। देखिएगा प्यारे बच्चों कितना जबरदस्त क्वेश्चन है कि थॉमसन प्रभाव क्या है। तो जब एक असमान गर्म कंडक्टर के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है तो धारा की प्रवाह की दिशा के आधार पर कंडक्टर की लंबाई के साथ गर्मी विकसित या अवशोषित हो जाती है। इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, थॉमसन प्रभाव कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना है, थॉमसन प्रभाव आपको 100% याद रखना है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य का द्वारक छोटा क्यों होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य का द्वारक छोटा क्यों होता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन और क्लास प्यारे बच्चों आज का बहुत वीआईपी होने वाला है, तो एक एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य का द्वारक छोटा क्यों होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के उपयोग निकट के वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग निकट की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अभी यदि अभिदृश्य का द्वारक अगर हम बड़ा कर देंगे तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें बड़े क्षेत्रफल के क्या होगी, फैलेगी। वस्तु से जो प्यारे बच्चों अगर हम लोग बड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े क्षेत्रफल पे ये फैलेगा, जिससे उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। जितना फैलेगा प्यारे बच्चों क्या होगा, तीव्रता उतना कम होगा। यही कारण है कि अभी द्वारक का प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, अभिदृश्य का जो द्वारक होता है उसको छोटा किया जाता है। क्योंकि प्यारे बच्चों बड़ा कीजिएगा तो क्या होगा, बड़े पैमाने पे क्या होगा, फैलेगा, जिससे इसकी क्या हो जाएगी, तीव्रता को कमी महसूस होगी, कम हो जाएगी। इसलिए प्यारे बच्चों क्या किया जाता है कि सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य का द्वारक छोटा रखा जाता है। अगला यहाँ पे आ जाएगी प्रकाश के व्यतिकरण के लिए शर्त लिखे। सब के सब क्वेश्चन बैंक का है प्यारे बच्चों, एक से बढ़कर एक, और सभी क्वेश्चन यहाँ देखिए 2 से 3 बार तो मिनिमम पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें से प्यारे बच्चों बहुत आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए शर्तों को लिखे। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए क्या क्या शर्त है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रकाश के 2 कला संबंध स्रोत होने चाहिए। और प्यारे बच्चों ये 2 जो कला संबंध स्रोत होने चाहिए वो एक दूसरे के काफी करीब होने चाहिए। दूसरा प्यारे बच्चों शर्त लिखना है कि जो दोनों कला संबंध स्रोत होने चाहिए ना एक दूसरे के करीब होना चाहिए। तीसरा आपको लिखना है कि प्रकाश स्रोत एक वर्णी प्रकाश का होना चाहिए। जो प्रकाश का स्रोत होना चाहिए वो एक वर्ण में होना चाहिए। तो ये सब आपको लिखना है। ये सब लिखने से आपको प्यारे बच्चे 100% आपके एग्जाम में नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए कि विद्युत बल रेखाओं की गुण लिख है। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइन्स लिखना है आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको बताना है कि यहाँ पे विद्युत बल रेखाओं के गुण कौन कौन से हो जाएंगे। तो ये सदैव धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पे जाती है, यानी पॉजिटिव से प्यारे बच्चों निकल के ये प्यारे बच्चों क्या होती है, निगेटिव में जाके प्यारे बच्चों क्या होती है, निगेटिव है ना, पॉजिटिव से निकल के प्यारे बच्चों क्या होती है, निगेटिव में जाके समाप्त होती है। तो ये आपको याद रखना है। ये सदैव धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश। यहाँ देखिए विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती है। जो विद्युत बल रेखाएं होती है चालक के सतह के लंबवत से निकलती है। विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर कभी नहीं गुजरती। अगर ये चालक के सतह के लंबवत निकलेगी तो इससे होकर नहीं गुजर सकती है, वहीं आपको लिख देना है। तो प्यारे बच्चों डेली की तरह प्यारे बच्चों हम आपको 15 सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बैंक का है जो आसान है, प्यारे बच्चों हम ये नहीं बोल रहे कि ये भारी, आसान है, लेकिन ये बार बार आता है तो पढ़ना ना पड़ेगा। जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में बार बार पूछेगा वो तो हमको पढ़ना है, और जो 2024 के एग्जाम में आएगा तो उसको तो और पढ़ना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से प्यारे बच्चों फटाफट एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से प्यारे बच्चों 100 के
कंप्लीट करवा दीजिए अपनी फैमिली को जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों। और यहाँ आप देखिए आपको लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिएगा एक बार, लाइक करके। और आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। आपका एग्जाम स्टार्ट है अब, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे कोताही नहीं करना, क्लास पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, यानी 11 बजे वाला जो महा मैराथन क्लास होने वाला है उसी में मिलते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों सब बच्चे आइएगा यहाँ पे, कितना बजे, 11 AM में। और उसके बाद से यहाँ पे तहलका मचाया जाएगा। और यहाँ पे याद रखना है कि 9 PM में आपका बायोलॉजी का सब्जेक्टिव होने वाला है, एकदम महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव जो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए सब्जेक्टिव पढ़ा जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।